शांति। आज 22/1/2024, 22 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, तुम्हें इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, सदा बाबा के फरमान पर चलते रहो। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसीलिए किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, सदा शिव बाबा की श्रीमत पर, बाबा की आज्ञा पर, फरमान पर चलते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने की कौन सी युक्ति है? अब इसमें कौन सी बीमारी, कौन सा विकार, कौन सा विघ्न रूप बनता है? उत्तर, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान कड़े से कड़े की बीमारी है। देह का अभिमान होना कड़े से कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, जब तक अपने को आत्मा समझ, निराकारी समझ, शिव बाबा को याद नहीं करते, तब तक बुद्धि पारस बन नहीं सकती। पारस बुद्धि बनने वाले ही बाबा के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। जब बाबा के इस ज्ञान यज्ञ में सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा के वो भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसीलिए पढ़ाई पर, बाबा के इस ज्ञान पर पूरा अटेंशन चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, कोई भी पाप कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को पावन बनाने के लिए शिव बाबा को याद जरूर करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। दूसरा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। क्या नशे में रहना है? हमें देवता बनना है। हम आने वाली सतयुगी दुनिया में नारायण के स्वरूप में रहेंगे, नारायणी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में राज करेंगे। तो इस नशे में रहना है, हम देवता स्वरूप बनेंगे। अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे, हम आत्मा स्वरूप में आए थे, निराकारी आत्मा आए थे, और अब अशरीरी बनकर माना आत्मिक स्थिति में आत्मा बनकर हमें वापस अपने घर परम धाम जाना है। अभ्यास करना। हम आत्मा स्वरूप में इस देह में प्रवेश किए थे, फिर ये आत्मा, अब हम आत्मा इस शरीर से निकलकर फिर पुनः अपने घर में परम धाम, शांति धाम जिसको कहते हैं, वहां जाएंगे। वरदान है आज की मुरली से, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाबा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में भी योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले चेक करो अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अपने संस्कार को परिवर्तन करने में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें, श्रेष्ठ संस्कार की नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः हुई पड़ी हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में आ नहीं सकती। जो अनुभवी आत्मा है, जिसे बाबा के प्यार का अनुभव है, ऐसी अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल, कैसा भी वायुमंडल में हो, उसके संग व संग के रंग में, किसी कोई विकारी आत्मा भी हो, उसके संग के रंग में आ नहीं सकती। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे, और इस अव्यक्त मास में हमें फरिश्ता स्वरूप का डबल लाइट बनकर फरिश्ता स्वरूप, लाइट के स्वरूप का जरूर अभ्यास करना है। ओम शांति। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली
पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।